नन्हे मुन्ने बच्चे सुबह सवेरे उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हैं। किसी की आंखें नहीं खुल रही और किसी को नए बैग, नए जूते और ड्रेस मिलने की खुशी सोने ही नहीं दे रही। सभी अपनी प्री प्राइमरी की कक्षा में जाने के लिए तैयार हैं। ये बच्चे कक्षा में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इन्हें पढ़ाने के लिए ट्रेन नर्सरी टीचर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पहुंचने के लिए इन टीचर्स का भर्ती होना भी तो जरूरी है। लेकिन भर्ती तो अधर में है। अब इन 58,000 छोटे छोटे बच्चों को ये कैसे समझाया जाए कि सरकारें तो बदली, लेकिन इनके अध्यापकों के लिए कुछ नहीं बदला और भर्ती ना होने की वजह से अब तो बजट भी लैप्स हो गया है। चलिए शुरू से शुरू करूं तो पूर्व की भाजपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए नीति बनाने का फैसला लिया था। नीति बनने तक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करने को मंजूरी मिली। इसी बीच विधानसभा के चुनाव आ गए और आचार संहिता लगने से मामला रुक गया। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने पर सुक्खू सरकार ने इन भर्तियों को लेकर नए सिरे से मंथन शुरू किया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी एनटीटी का इंतजार बरकरार है और अब तो प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती न होने से केंद्र सरकार से मंजूर 47 करोड़ का बजट लैप्स हो गया है। केंद्र सरकार ने इन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए यह बजट मंजूर किया था। नई सरकार भी 31 मार्च तक प्रदेश में 4,700 शिक्षक भर्ती नहीं कर सकी। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 1 और 2 वर्ष के कोर्स को लेकर बीते 3 वर्ष से विवाद चल रहा है। पूर्व की भाजपा सरकार समय रहते इस मामले को नहीं सुलझा पाई। एनसीटीआई के निर्देश हैं कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 2 वर्ष का कोर्स करने वाले ही प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। प्रदेश में 1 वर्ष का एनटीटी कोर्स करने वालों की संख्या अधिक है। भारत सरकार इसे मंजूरी नहीं देती है। कई अन्य राज्यों में भी यही समस्या खड़ी हुई है। इस कारण प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती अभी रुक गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा मंत्रालय के विभिन्न स्तर पर यह मामला उठाया है और अब अगर प्रदेश की सुक्खू सरकार भी प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सकी तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मिला करीब 50 करोड़ का बजट भी लैप्स हो जाएगा। प्रदेश में करीब 58,000 बच्चों ने नर्सरी और केजी कक्षा में दाखिले लिए हैं। बीते 3 वर्षों से इन कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा सचिव के समक्ष भी नई दिल्ली में यह मामला उठाया है और अब उम्मीद है कि जल्द ही इसका समाधान होगा और क्लासरूम में इंतजार कर रहे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।